बचपन से ही एक शब्द हमारे कानों में लगातार गूंजता रहा है, डिसिप्लिन यानी अनुशासन। लेकिन क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि जैसे ही हम उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन में कदम रखते हैं, इस शब्द का पूरा मतलब ही पलट जाता है। आज के इस खास विश्लेषण में हम इसी दिलचस्प बदलाव को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्तर पर डिसिप्लिन का असली मतलब आखिर होता क्या है। आज की हमारी इस चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले द पैराडाइम शिफ्ट, फिर डिसिप्लिन एज फील्ड ऑफ स्टडी, उसके बाद द एकेडमिक हायरार्की, फिर एक बहुत ही शानदार लाइब्रेरी एनालॉजी और अंत में इसकी कोर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो शुरुआत करते हैं पहले बिंदु से, द पैराडाइम शिफ्ट यानी स्कूली जीवन से कॉलेज तक आते आते नजरिए में जो एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। अगर हम अपने स्कूल के दिनों को याद करें तो डिसिप्लिन शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? इसका सीधा सा मतलब था रूल्स यानी नियमों का सख्ती से पालन करना, कंट्रोल यानी क्लास में बिल्कुल शांत रहना, और अगर ऐसा नहीं किया तो फिर पनिशमेंट यानी सजा के लिए तैयार रहना। शिक्षक अक्सर कहते थे ना, डिसिप्लिन में रहो, मतलब फोकस पूरी तरह से माइंड और बॉडी को कंट्रोल करने पर था। लेकिन जैसे ही हम कॉलेज के स्तर पर आते हैं, एक गजब का पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिलता है। जो शब्द कभी केवल नियंत्रण और नियमों तक सीमित था, वो अब एक बौद्धिक स्वतंत्रता में बदल जाता है। हायर एजुकेशन में डिसिप्लिन का मतलब नियम कानून नहीं, बल्कि फील्ड ऑफ स्टडी यानी अध्ययन का क्षेत्र बन जाता है। सच में ये एक ऐसा वैचारिक बदलाव है जो हमारी सीखने की पूरी दिशा ही बदल कर रख देता है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पे, जो है डिसिप्लिन एज फील्ड ऑफ स्टडी। आइए इसे थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। आसान हिंदी में कहें तो यूनिवर्सिटी लेवल पर डिसिप्लिन एक ऐसा एकेडमिक फील्ड ऑफ स्टडी है जिसका मुख्य काम है ज्ञान को कंपाइल यानी संकलित करना और ऑर्गेनाइज यानी व्यवस्थित करना। सोचिए, अगर सारा ज्ञान ऐसे ही बिखरा पड़ा हो तो पढ़ाई कैसे होगी? ज्ञान को एक सही और सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने का जो तरीका है, बस वही डिसिप्लिन कहलाता है। इसे रोजमर्रा के एक आम उदाहरण से समझते हैं। जब कोई ग्रेजुएशन में एडमिशन लेता है तो सबसे पहला सवाल क्या होता है? आपकी स्ट्रीम क्या है? क्या वो आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है या शायद साइकोलॉजी? एकेडमिक दुनिया की भाषा में इन्हीं विशाल ज्ञान के क्षेत्रों को डिसिप्लिन कहा जाता है। यही वो नींव हैं जिन पर हमारी पूरी पढ़ाई टिकी होती है। तीसरे सेक्शन में हम बात करेंगे द एकेडमिक हायरार्की की, यानी इतने विशाल ज्ञान को छोटे हिस्सों में कैसे बांटा जाता है। देखिए, कोई भी फील्ड अपने आप में बहुत विशाल होता है। इसे व्यवस्थित करने के लिए एक हायरार्की या पदानुक्रम का इस्तेमाल होता है। स्टेप 1 में आता है मुख्य डिसिप्लिन, जैसे कि आर्ट्स। अब आर्ट्स तो बहुत बड़ा है, इसलिए स्टेप 2 में इसे सब डिसिप्लिन में बांटा जाता है, जैसे कि हिस्ट्री यानी इतिहास। और गहराई में जाने के लिए स्टेप 3 आता है सब डिसिप्लिन, जैसे हिस्ट्री के अंदर एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास। बिल्कुल एक के अंदर एक बॉक्स की तरह, है ना? इस पूरे कॉन्सेप्ट को विजुलाइज करने के लिए चलते हैं अपने चौथे सेक्शन की तरफ, द लाइब्रेरी एनालॉजी। जाने माने शिक्षाविद बार्डू का एक बहुत ही सटीक कोट है, अ डिसिप्लिन हैज एन एकेडमिक एंड सोशली एक्सेप्टेड नेम। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी अनुशासन का एक ऐसा नाम होता है जिसे शिक्षा जगत और समाज दोनों आसानी से पहचानते हैं। जब कोई कहता है कि वो मेडिकल का छात्र है, तो हमें तुरंत समझ आ जाता है कि उसकी पढ़ाई का दायरा क्या है। यही सामाजिक स्वीकृति इसे एक पहचान देती है। और इसी बात को समझाने के लिए बर्डू ने कॉलेज की लाइब्रेरी का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया है। इमेजिन कीजिए एक बड़ी सी लाइब्रेरी, उसकी जो मेन बिल्डिंग है वो हमारा मुख्य डिसिप्लिन है। अब उस बिल्डिंग के अंदर जो अलग अलग सब्जेक्ट कॉर्नर्स बने हैं, जैसे एक कोना साइंस का, एक कॉमर्स का, वो हो गए हमारे सब डिसिप्लिन। और फाइनली उन कोनों में जो स्पेसिफिक शेल्व्स यानी विशिष्ट अलमारियां हैं जहां सिर्फ एक खास टॉपिक की किताबें रखी हैं, वो हैं सब डिसिप्लिन। ज्ञान को व्यवस्थित करने का कितना अद्भुत तरीका है। इसी विचार को यादव और लक्ष्मी की यह परिभाषा और मजबूती देती है। डिसिप्लिन रिफर्स टू अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्टडी, मतलब ये ज्ञान का कोई अंतहीन सागर नहीं है। इसकी अपनी कुछ स्पष्ट सीमाएं होती हैं। ये एक स्पेसिफिक एरिया है जो यह तय करता है कि क्या पढ़ना है और उससे भी ज्यादा जरूरी क्या नहीं पढ़ना है। अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, कोर कैरेक्टरिस्टिक्स। आखिर वो कौन सी मुख्य बातें हैं जो एक विषय को डिसिप्लिन बनाती हैं? किसी भी डिसिप्लिन की कुछ बुनियादी शर्तें होती हैं। पहला, possesses its own हिस्ट्री। चाहे वो इंजीनियरिंग हो या लिटरेचर,
हर क्षेत्र का अपना एक इतिहास होता है कि वो कैसे इवॉल्व हुआ। दूसरा, ड्रिवन बाय अ स्पेसिफिक गोल, इसका अपना एक स्पष्ट लक्ष्य होता है। तीसरा, ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ नॉलेज है, यानी ज्ञान का पूरी तरह से संगठित रूप। और चौथा, डिटर्मिन्स बाउंड्रीज ऑफ स्टडी, ये अपनी सीमाएं खुद तय करता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ छात्रों के लिए नहीं है। एक डिसिप्लिन शिक्षकों को पेडागॉजी नॉलेज भी देता है, यानी ये बताता है कि इस विषय को पढ़ाना कैसे है। इसके अलावा हर फील्ड के अपने यूनिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, सिद्धांत होते हैं। और सबसे अहम बात, यूनिवर्सिटीज में जो डिग्री प्रोग्राम्स चलते हैं, उनकी पूरी रूपरेखा इसी के आधार पर तय होती है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है, हाउ डज अ चोजन डिसिप्लिन शेप अ वर्ल्ड व्यू टुडे? यानी हमारा चुना हुआ अध्ययन का क्षेत्र दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को कैसे तय करता है। एक कॉमर्स का छात्र दुनिया को प्रॉफिट और लॉस के चश्मे से देख सकता है, जबकि एक आर्ट्स का छात्र उसे समाज और संस्कृति के नजरिए से देखेगा। आज के इस विश्लेषण से ये साफ है कि उच्च शिक्षा में अनुशासन कोई सजा नहीं है, बल्कि ये वो लेंस है जिससे हम दुनिया को समझना सीखते हैं। सोचने वाली बात है ना?